हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोल्डिंग मंत्रा पर। दोस्तों, मोल्डिंग सीरीज में आज हम और एक मोल्डिंग डिफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इजेक्टर मार्क। दोस्तों, इजेक्टर मार्क क्या होता है, इजेक्टर मार्क के आने के पीछे का कारण क्या होता है और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो इजेक्टर मार्क होता है वो हमारे कंपोनेंट में किस प्रकार का दिखता है। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें पता होती हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं हम समझ पाते हैं कि ये प्रॉब्लम कौन सी है। तो इसीलिए अपने हर एक वीडियो में मैं सबसे पहले आपको डिफेक्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में उसके आने का कारण और उसके बाद में फिर उसको हम दूर कैसे करते हैं, इस विषय पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जो इजेक्टर मार्क है वो इस प्रोडक्ट में आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। किसी भी प्रोडक्ट में जो इजेक्टर पिंस होती हैं उसी की शेप का जो मार्क उसकी आउटर सरफेस पर उभर के आ जाता है वो अनवांटेड होता है, उसी प्रॉब्लम को इजेक्टर मार्क कहा जाता है। दोस्तों, इजेक्टर मार्क आने के पीछे का कई सारे कारण होते हैं। इजेक्टर मार्क जो आता है वो भिन्न भिन्न कारणों की वजह से आ सकता है, जैसे कि जब इजेक्टर की पिंस हमारे प्रोडक्ट को मोल्ड से बाहर निकालती हैं, कोर से आउट करने की कोशिश करती हैं, अगर उस समय जो प्रोडक्ट है उसकी आउटर सरफेस पर कहीं कैचिंग है, अगर डेंट लगा होगा मोल्ड में कहीं, तो क्या होता है वो जो डेंट लगता है वो मोल्ड में थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है, तो वहाँ पर भी प्लास्टिक का फॉर्मेशन होने लगता है और वो फॉर्मेशन होने की वजह से वो मोल्ड में से प्रोडक्ट को इजीली रिलीज नहीं होने देता है, तो वहाँ उसको पकड़ के रखता है। तो जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में जो ये इजेक्टर पिंस है वो उसको रिलीज करने की कोशिश करती है, तो सारी पिंस में से जो रिलीज करती हैं वो सारी पिंस तो रिस्पॉन्सिबली उसको रिलीज कर देती हैं, लेकिन जहाँ पे डेंट लगा था उस एरिया में नहीं करता है, जिसकी वजह से वो पिन का जब फोर्स अप्लाई होता है उस पर तो वहाँ पे वो उभर के सामने आ जाता है और इजेक्टर मार्क की प्रॉब्लम आपको उस एरिया में देखने को मिल जाती है। ये हो गया प्रॉब्लम डेंट की वजह से। तो पहला कारण क्या हो सकता है, अगर मोल्ड में कहीं डेंट लगा है प्रोडक्ट की आउटर सरफेस पे जिसकी वजह से कैचिंग हो रही है और प्रोडक्ट इजीली रिलीज नहीं हो रहा है हमारे मोल्ड से, तो इजेक्टर की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे अब हम बात करेंगे। प्रोसेस में भी कई सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इजेक्टर की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे कि पहला, अगर इजेक्टर की स्पीड, जो इजेक्टर की स्पीड होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये देखिए कुछ इस प्रकार का चार्ट होता है। जैसे मान लीजिए इजेक्शन का जो ट्रेवल है, आपके इजेक्टर कितने से लेके कितने तक प्रोडक्ट को बाहर धकेल के निकालेगी, ये उसमें डालना होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने 2 स्टेप में डाल रखा है, जैसे मान लीजिए 60 तक का ट्रेवल है इजेक्टर की पिन का, तो पहले 20 किस स्पीड से ट्रेवल करेगा और 20 से लेके फिर 40 तक किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, ये आपको सिस्टम में डालना पड़ता है। तो जो अगर स्टार्टिंग का जो ट्रेवल है, जैसे मान लीजिए 0 से लेके 20 तक उसको आपने डाला कि 50 पर सेकंड की स्पीड से आएगा, फिर 20 से लेके फिर 40 तक का जो है कितने तक की आएगा, कितने पर सेकंड की स्पीड से आएगा, तो अगर स्टार्टिंग वाली स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की थिकनेस कितनी है, कितना रखना है प्रोडक्ट की थिकनेस पर डिपेंड करता है। ये हिट एंड ट्रायल पे ही होता है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कितने की थिकनेस है तो कितना इजेक्टर का स्पीड होना चाहिए, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो जो स्टार्टिंग की स्पीड होती है उसे आपको स्लो रखनी चाहिए, उतना स्लो रखना चाहिए जितने में आपकी कंपोनेंट में इजेक्टर मार्क की प्रॉब्लम ना देखने को मिले। तो दूसरा कारण है, इजेक्टर की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होगी तो भी देखने को मिलेगा। सिंपली आप पहले स्टेप को जो है स्लो डाउन कर लीजिए, तब तक करिए जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, और एक समय ऐसा आएगा कि जब इजेक्टर की प्रॉब्लम उसमें देखने को नहीं मिलेगी। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या होता है कि अगर इजेक्टर का जो फोर्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो किसी एक इजेक्टर पिन पे नहीं आपको देखने को मिलेगा, सारे के सारे जितने भी पिंस हैं उतने एरिया में प्रोडक्ट में आपको इजेक्टर का मार्क देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों तीसरा पॉइंट। अब सिंपली क्या करना है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई है इजेक्टर का फोर्स तो उसको आप सिंपली स्लो डाउन करते जाइए, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो या आपको डिजायर्ड कंपोनेंट मिल जाए जो आपकी क्वालिटी को मीट करता हो, सिंपली आप उस पैरामीटर को वहीं फ्रीज कर दीजिए और इजेक्टर की प्रॉब्लम आपके कंपोनेंट से चली जाएगी। तो ये रही इजेक्टर की प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, आने के पीछे का जो कारण था वो मैंने आपको बता दिया। इसको दूर कैसे करेंगे इस पर भी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इजेक्शन के सिस्टम की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। इजेक्शन का जो सिस्टम होता है उसमें मुख्यतः 3 चीज़ें होती हैं। पहला नॉकआउट रॉड होती है या उसको बार रॉड भी बोलते हैं। दूसरा होता है इजेक्टर प्लेट। इजेक्टर प्लेट के बाद में होती है इजेक्टर पिंस।
अब इजेक्टर पिंस जो होती हैं वो इजेक्टर प्लेट में लगी हुई होती हैं और इजेक्टर प्लेट के पीछे ही जस्ट होता है हमारा नॉकआउट रॉड या बार रॉड। बार रॉड क्या करता है, इजेक्टर प्लेट की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और चूंकि इजेक्टर की प्लेट जब भी मूव करेगी आगे पीछे तो पिंस की मूवमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो इसी सिस्टम का यूज करके ही हम किसी भी कंपोनेंट को मोल्ड के कोर से रिलीज करते हैं। सिंपली क्या होता है कि जब प्रोडक्ट की कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, मोल्ड ओपन होता है, फिर इजेक्शन का सिस्टम हमारा काम करता है। इजेक्टर पिंस मोल्ड के बाहर आती हैं और प्रोडक्ट को रिलीज करके इजीली बाहर कर देती हैं। अगर आपको इजीली समझना है तो उसके लिए ये एक छोटा सा एनिमेशन है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए और उसमें से समझ लीजिए कि किस प्रकार से हमारा इजेक्शन का सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इजेक्शन का सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया कि इजेक्टर की प्रॉब्लम क्यों आती है, उसको दूर कैसे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।